कि जे कौन से मूड में आए गए। अगर तामसी इन्होंने खाना पसंद किया तो समझ लो जो निश्चित लड़ाई के मूड में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की माँ ने भगवान को वनवास दिया, वही कारण। लेकिन भरत जी की परीक्षा, जो स्वयं परीक्षा निषाद राज लेने वाले थे, उनकी परीक्षा भरत जी ने ले ली। बोलिए गोविंद भगवान की। आकर के भरत को छाती से लगाया, निषाद भी साथ में गंगा पार हुए। इधर सीता मैया ने सपना देखा। देखिए, यही तो कहते हैं सहयोग की बात। सहयोग, इसी का नाम सहयोग है। सीता ने क्या सपना देखा कि सहित समाज भरत जनु आए। सहित समाज भरत जनु आए। नाथ वियोग ताप तलताए। भगवान से बोली कि मैंने सपना देखा है कि हे प्रभु, रात्रि में स्वप्न देखा कि मानो भरत सारे समाज के साथ यहाँ आए हैं। उनका शरीर आपके वियोग के संताप से तपायमान हो रहा है। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, स्वप्न अच्छा नहीं है। इसमें मन में कुछ संशय है। वैसे भरत के आने का समाचार प्रभु को प्राप्त हुआ। उनका शरीर पुलकायमान हो गया था, और जब भगवान का शरीर पुलकायमान हो गया तो समाचार तो मिल ही गया था। लेकिन लीला, वो तो लीला धाम है, लीलाधारी है। भगवान की लीला को कौन जो कछु चरित रचा, भगवान लक्ष्मण हुने मरम न जाना। लौट करके वही बात याद आती है। मैं बहुत बोलता केवल संवाद में, लेकिन प्रभु की कृपा। जब लक्ष्मण भैया बन के आए, वो नहीं मरम जान पाए तो हमारी आपकी औकात ही नहीं है। लेकिन एक तुच्छ केवट कह जाए है, कयो तुम्हारे मरम में। ये कहानी कुछ और ही थी महाराज। आज देखिए, उनका शरीर पुलकायमान हो गया और कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के बस होकर के अश्रु झलक आए। इसे कहते हैं प्रेम। लक्ष्मण जी अपना क्रोध प्रकट करते हैं। क्रोध भरत के विषय। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या हुई? जब लक्ष्मण ने क्रोध प्रकट किया, सहिया करी पाछे पछिता। कहाहि वेद बुद्धि ते बुध नाई।
हे लखन, आकाशवाणी हुई, आपका क्रोध करना आपका स्वभाव है, परंतु जो करना सोच समझ कर करना, जो भी करना सोच समझ कर करना। जो लोग बिना विचारे कार्य कर डालते हैं और पीछे पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान कोई भी समझदार नहीं कहेगा। न तो वेद ही समझदार बताएगा और न विद्वान ही। कैसे बताएगा महाराज? फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई, कहा वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक फूल, कहा पछताना, फिर क्या फायदा? तभी तो कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनों और जग में होत हंसाए। काम तो तुम्हारा बिगड़ता है, लेकिन जग में हंसी होती है, ये दुनिया का नियम है। तुम पर कष्ट आए तो दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में कष्ट निवारण करने वाले बहुत कम हैं, और तुम्हारे कष्ट को मेटने वाला एक ही जगह है, और वो स्थान है मंदिर। और मंदिर में भी न जाओ, अपने मन मंदिर के अंदर झांक लो और मन से प्रार्थना कर दो, वही तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी। कहा है जानते नहीं, यदि भरत को तीनों देवताओं का भी पद मिल जाए तो भी राजमद नहीं हो सकता। भरत को तीनों देवताओं का पद मिल जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर भी राजमद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी भरत। बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी ने यहाँ पे डाल दी है। सकल धर्म की धुरी बता दिया। धरणी यानी पृथ्वी को धारण करने वाले धर्म की धुरी पृथ्वी मैया को जांचने के लिए धर्म का जग में भरत जी का अवतार हुआ। मालूम था कि प्रभु राम और रावण का युद्ध होगा, तो ये पृथ्वी बचने वाली लिए रसातल में चली जाती। इधर भरत जी संकोच करते हुए धर्म की धुरी पृथ्वी को धारण कौन करता? इसलिए कि जो न होता जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। इस पृथ्वी को धारण कौन करता? संकोच करते हुए भरत जी आगे बढ़े और आगे बढ़े तो कि करता प्रवेश और मिटा दुख दावा, जनो योगी परमारथ पावा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख का निवारण हो गया। समझ लो, ये राम कथा तभी तो कहा है कि श्रोता भक्ता ज्ञान निधि राम कथा कई गुण। बहुत गुण है, इसके लिए वक्ता भी ज्ञानी होना चाहिए और श्रोता भी
ज्ञानी जब दोनों ही ज्ञानी होंगे तभी तो आनंद आता है। प्रवेश करते ही भरत जी का कष्ट निवारण हो। जैसे योगी मोक्ष पद मिल गया हो, योगियों को जैसे मोक्ष पद मिल जाता है। भरत ने देखा श्री राम सीता लखन तपस्वी के वेश में, तो हर्ष शोक, देखिए प्रसन्नता भी हुई और शोक भी हुआ, सुख दुख सब भूल गए। मिलाप होता है भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम अथाह है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वक्तव्य नहीं कर पाया, कह नहीं पाया, क्योंकि कहने वाली बात ही नहीं है। प्रेम किया जाता है, प्रेम होता है, मगर प्रेम कहा नहीं जाता है। और कहता है वो प्रेम होता नहीं है, क्योंकि प्रेम कहने का मतलब ही नहीं है। प्रेम तो अनायास हो जाता है। उसे कौन वर्णित कर सकता है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश का मन तक नहीं पहुंच सकता। कितनी बड़ी बात लिख दी, ब्रह्मा विष्णु महेश का मन तक नहीं पहुंचता है। ऐसे प्रेम को परिभाषित कौन कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं उससे मैं कैसे वर्णन करूं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का मन नहीं पहुंचता है तो हमारी औकात क्या है। तुलसीदास जी ने कहा मैं कैसे उसकी वर्णन कर दूं उसका। अगम सलेह भरत रघुबर अगम सलेह भरत रघुबर को अगम सलेह हो। इतना अगाध प्रेम है राम और भरत में। देखिए, और जहाँ न जाए मन विधि हरि हरे। जहाँ न जाई मन विधि, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शिव जी। इनका मन नहीं पहुंच सकता। उस समय सभी प्रेम मग्न हो, सभी अपनी अपनी सुध भूल गए। न कोई किसी को कुछ पूछता है और न कोई किसी से कुछ कहता है। वो गति हो गई। और यही होता है महाराज, जब राम को पाल हो गए ना तो जय गति होती है। कन्हैया की रासलीला एक बंदर ने देख ली थी। आज भी रास होता है, कलयुग में भी हो रहा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप वृंदावन में जाएं, वृंदावन में जितने भी आपको वृक्ष मिलेंगे, जो उनका तना है, तना बीच वाला भाग, वो दो भागों में मिलेगा ऐसा लपटा हुआ। उन तनों में एक गोपी और एक कृष्ण ऐसे प्रकट होते हैं। बड़े बड़े दूर से आते लोग, कैमरा भी लगा रहा मालूम। कैमरा आपने देखा द्वारिकाधीश महाराज के मंदिर में जब सजावट का सामान रखा जाता है, चैनल वाले बैठे रहे, पूरी अंदर से कैमरे से छानबीन कर ली, सुई के लॉक तक की जगह नहीं थी जहां से हवा भी अंदर आए। और ताले कितने लगते थे? 5। महाराज आज की बात बता रहा हूँ, टीवी वालों ने दिखाया
रात्रि के 12 बजे द्वारिकाधीश का मंदिर खुलता है। तो देखिए वहां सवेरे लाइन लग जाती है। भगवान भोग लगा करके जो लड्डू का डिब्बा रखा जाता है ना, रबड़ चढ़ा हुआ पैक करके रखते हैं। राधा जी के लिए साड़ी आती है, वो भी पैक करके रखी जाती है। एक दातौन रखी जाती है, दातौन। सुबह जब ताला खोला गया, कैमरामैन साथ में था, पैकिंग हुई साड़ी जैसे माताएं पहन के उतार देती हैं पैसे तो साड़ी मिली। डब्बा खुला हुआ मिला, आधा लड्डू उसमें भोग लगा हुआ। जो दातौन रखी थी वो दातौन दांत से चबा करके जैसे हम लोग पुरुष टाइप में बनाते हैं, वैसा पुरुष बनी हुई यही चमत्कार है। ये लीला जो रहस्य लीला, रास लीला नहीं, रहस्य लीला, रहस्य से जो पर्दा उठ जाता है और जीव ब्रह्म का जब मिलन होता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव ब्रह्म में कछु नहीं भेदा, कोई भेद नहीं रहता। एक बंदर ने देख ली महाराज ये लीला, पशु पक्षियों को सबको भगा दिया जाता है, स्टेज बनाती बढ़िया फूलों से सुशोभित, जहां भगवान रास करते। शरद पूर्णिमा को रात्रि में आज एक बंदर नहीं भगा पाए, किसी तरीके से रह गया होगा। बंदर ने भगवान की रासलीला का दर्शन रहस्य को जान लिया तो मालूम बंदर की दशा क्या हो गई थी। आंखों से मात्र आंसू बह रहे थे, कान बहरे हो गए थे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि इंद्रियां शिथिल हो गई और 1-2 घंटे के बाद बंदर मर गया। क्योंकि जानत तुम्हें हुई जाए, जानने के बाद फिर तुम यहाँ रह पाओगे नहीं रह। माया है तब तक माया में आनंद लो, और मायापति से मिलना है तो माया को त्यागना होगा। बंधो तो देखिए आज वर्णन गोस्वामी ने नहीं किया है, आप उसमें बैठे हैं। प्रथम राम, देखिए भगवान राम पहले किससे मिले कि प्रथम राम भेंटे कैकेयी, पहले कैकेयी से ही भेंट किया और सरल स्वभाव भक्ति मतावे, पग पर कीन प्रबोध बहुरी, काल कर्म विधि सिर धर खोरी। तो पहले बैठे क्या किया है प्रभु ने, बैठे और माताओं के तो पैर छुए, अपनी मैया के पैर छुए, सुमित्रा के चरण स्पर्श किए, मगर कैकेयी से भेंट यानी हृदय से लगाया। ऐसा भक्त हो सकता है जो अपने नाम को डुबाने के बाद और प्रभु के हृदय में जगह बना ले। यही प्रमाण कैकेयी का है। नाम डूब गया और यहाँ तक डूबा कि कैकेयी नाम ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन स्थान भगवान ने कौन सा दिया है, श्री राम के हृदय में कैकेयी को स्थान मिला कि भेंटे प्रथम राम भेंटे कैकेयी, हृदय से लगाया है और माताओं को चरण स्पर्श किया। फिर सभी माताओं से मिले, तत्पश्चात गुरु व गुरु पत्नी से भी मिले
और फिर सभी पर्णकुटी में आए। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग जाने का समाचार वहां कहा। सभी बिलख बिलख करके रोने लगे। वशिष्ठ जी ने समझाया, सारे समाज के साथ गंगा स्नान किया, वेद के अनुसार पिता की क्रिया की और फिर प्रभु ने सभी को अयोध्या वापस जाने के लिए कहा। सभी को अयोध्या वापस जाने की आज्ञा दी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे करुणा निधान, आप अवतार धर्म की रक्षा के लिए हैं, धर्म की रक्षा के लिए। हे राम, ये लोग आपके दुख से दुखी हैं, 2 दिन रहकर आपके दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं। जैसी सबकी इच्छा, भगवान ने कह दिया, जैसी सबकी इच्छा। जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। अगर राम की कृपा होगी तो कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। भरत को बड़ा सोच है, रात में नींद भी नहीं आई। एक दिन सारी सभा एक जगह बैठ करके वशिष्ठ जी ने सारी सभा को सामने भरत के हृदय की बात को रख दिया। भरत जी के मन में अति प्रसन्नता हुई कि कहा ही भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने, कानन करऊं जन्म भरिवासु, यते अधिक मोर सुपासु। देखिए किस तरीके से भरत जी के शब्दों को वशिष्ठ जी ने रखा है। मैं जन्म भर वन में रहूंगा और आप भैया राम के सहित सभी अयोध्या वापस जाओ। भरत जी ने ऐसा कहा। वशिष्ठ, हे राम, भरत की विनती आदर पूर्वक सुनिए। तभी वहां महाराज जनक भी पधार गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जनक भी वहां आ गए, सभी सभा में बैठे। अंत तो गत्वा सभी जानते हैं, प्रभु ने भरत को वन में रहने के लिए आज्ञा नहीं दी। अंत में भरत जी ने विनय की तो प्रभु ने कृपा की और अपने खड़ाऊ जो है वो भरत जी को दे दिए। कहा है, और प्रभु करी कृपा पावरी, भरत सीत धरि प्रभु ने कृपा की, अपनी खिलाफ प्रदान की, जिन्हें भरत ने आदर के साथ सिर पर धारण कर ली। गुरु गुरु दिय पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत, फिर हर्ष विस्मय सहित, आए पण निकेता। सबको विदा करके गुरु पत्नी की वंदना कर लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान फिर पर्णकुटी पे आए। एक बार सुंदर सुंदर फूलों के आभूषण सीता मैया को प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से पहनाया। सुंदर सुंदर फूलों के आभूषण सीता मैया को अपने हाथों से बनाकर पहनाए। उसी रात क्या हुआ देखिए, एक घटना हुई। कहते ही निसी नारी
पतंग उड़ाई थी, हनुमान जी को भेजा तो वादा भगवान ने किया था जयंत की पत्नी से कि तुम्हें चित्रकूट में दर्शन होगा। ते ही निसिनारी जयंता केरी और आई तहाले सुमुख घनेरी। इंद्र की पुत्र वधू जयंत की स्त्री बहुत सी अप्सराओं को लेकर के वहां आई। भगवान के रूप को देख करके शीतल हो गई। रात भर नृत्य गान किया, मनमाना वरदान लेकर के बाद में स्वर्ग में गई है। जानते हो रघुपति रूप बिलोक जुलानी, और नृत्य गान कीनो कलवानी। स्वर्ग में चली गई। वही बात जयंत को सुनने के लिए मिली। तब जयंत ने कौवे का रूप बनाया, कौवे का रूप बनाया तो देखिए, और सीता चरण चोच हत भागा, सीता चरण चोच हत भागा, मंद मत कारण कागा। देखिए यही कौवा जयंत कि सीता चरण चौच हत भागा। आपको एक बात बताएं, तुलसीदास जी माता का भाव रखते हैं इसलिए पर्दा डाल दिया, लेकिन वाल्मीकि का भाव सीता के लिए पुत्री का है। सत्य तो ये है कि